आगे मर्यादा नंबर 10 है, यानी परमेश्वर रामपाल जी की भक्ति की सफलता के लिए जो 10वां नियम है वो क्या है? बच्चे के जन्म पर शास्त्र विरुद्ध पूजा निषेध। जब घर में बच्चे का जन्म होता है और यदि आप सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं तो आपने बच्चे के जन्म पर जो भी कर्मकांड, जो भी धार्मिक पूजा पाठ आज से पहले घर में होती आई है, अब आपने वो नहीं करनी है। बच्चे के जन्म पर शास्त्र विरुद्ध पूजा निषेध। बच्चे के जन्म पर कोई छठी आदि नहीं मनानी है, यानी वो छठी की रात वो ताश वास खेलना, समोसे कचौरी खिलाना, वो नहीं करना हमने। सूतक के कारण, सूतक यानी घर में जो बच्चा हुआ उसके कारण प्रतिदिन की तरह करने वाली पूजा, भक्ति, आरती, ज्योति जगाना आदि बंद नहीं करना। बहुत सारे घरों में गलत परंपरा के तहत क्या किया जाता है, जब बच्चा उत्पन्न होता है तो कुछ दिनों तक कोई पूजा पाठ नहीं होती है, कोई विशेष ऐसे कोई भक्ति वाले कार्य नहीं होते हैं, वो बंद करवा दिए जाते हैं। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि बच्चे का जन्म लेना एक स्वाभाविक एक प्रक्रिया है जिसको हम सूतक कहते हैं। तो आप और हमने ना तो तीनों समय की आरती बंद करनी है, हमने ज्योति भी लगानी है, सत्संग भी सुनना है, पांचों यज्ञ भी करनी है, हमने प्रतिदिन की तरह सारी पूजा पाठ भक्ति नियमित करनी है। इसी संदर्भ में एक संक्षिप्त कथा बताता हूं कि एक व्यक्ति की शादी के 10 साल बाद बेटा हुआ और बेटे की खुशी में उसने बहुत ही खुशी मनाई। 20-25 गांवों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और बहुत ही गाना बजाना हुआ, अर्थात काफी पैसा खर्च किया। फिर 1 वर्ष के बाद उस पुत्र का देहांत हो जाता है। फिर वही परिवार टक्कर मारकर रोता है और अपने दुर्भाग्य को कोसता है। इसलिए कबीर साहिब हमें बताते हैं कि कबीर बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, भाई आना जाना लग रहा जो कीड़ी का नाड़। कि भैया जन्म और मृत्यु इस काल के 21 ब्रह्मांड का अटल नियम है। तू क्या खुशी मना रहा है? जो जन्म लेता है वो मरता भी है। कबीर पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मनमाही, और ऊंची डाली पात थे अब पीले हो जाई। यानी जो ये जन्म मरण का चक्कर है, इसको परमात्मा ने एक उदाहरण देकर समझाया है कि जिस प्रकार जब वो पतझड़ का समय आता है, यानी जब वृक्षों के वो पत्ते टूटकर नीचे गिरने का समय आता है, तो उस समय क्या होता है? पतझड़ आवत देख कर, यानी वो समय आता हुआ देखकर बन रोवे मनमाही। जो जंगल होता है, जो वन होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, और जब वो पत्ते टूटने का समय आता है, जब वो ऋतु आती है, तो जंगल वो वन मन ही मन में रो रहा है कि ऊंची डाली पात थे अब पीले हो जाई। कि इन पेड़ों के ऊपर बड़े अच्छे बढ़िया ये पत्ते लगे हुए थे और अब ये पीले हो के टूट के नीचे गिरेंगे। यानी घर का कोई सदस्य जब मरने वाला होता है, किसी भी रोग से पीड़ित होता है, तो फिर क्या करते हैं? वो व्यक्ति मन ही मन में दुखी होता है कि भैया अब क्या करें, अब तो ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, घर बार कार कोठी बेटा बेटी छोड़नी पड़ेगी। कबीर पात झड़नता यूं कहें सुन भर तरवर राय। वो पत्ता जो पीला हो चुका है साल भर के बाद, अब वो पतझड़ के मौसम में जमीन पर नीचे गिरने वाला है पेड़ से टूटकर। वो पत्ता उस पेड़ से क्या कहता है? पात झड़नता यूं कहे सुन भय तरवर राय। यानी वो मरने वाला व्यक्ति जिसकी मृत्यु निकट है, घर वाले जो दुखी हैं, वो उनको क्या कहता है? पात झड़नता यूं कहे सुन भय तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिला ना जाने कहां गिरेंगे जाए। वो पत्ता कहता कि हे भाई पेड़, अब मैं तेरे से बिछुड़ रहा हूं और अब का बिछड़ा हुआ ना जाने फिर मैं तेरे से कब मिलूंगा, ना जाने कहां जाके मैं गिरूंगा। तो परिवार का सदस्य कह रहा कि भाई अब मेरा शरीर छूटने का समय आ गया, अब ना जाने मैं कहां जाऊंगा, किस योनि में जाऊंगा, गधा बनूंगा, कुत्ता बनूंगा, कहां गिरूंगा। कबीर तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात। अब वो पेड़ उस पत्ते से क्या कहता है कि कबीर तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, भाई यहाँ की याहे रीति है एक आवे एक जात। कि भैया इस 21 ब्रह्मांड का तो एक ही नियम है। अगर पोता जन्म ले रहा है तो दादा की टिकट कटने वाली है। फिर वो पोता थोड़े दिन खेल लेगा, कूद लेगा, नौकरी कर लेगा, बच्चे पैदा कर लेगा, 17-80 साल का होगा, फिर उसकी टिकट कटने का समय आएगा।
तो कहते हैं यहाँ तो जन्म और मृत्यु भैया काल का अटल विधान है। ये तो तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद ही रोग कटेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है।